आज की डेट में जो ये माइनस में चश्मे का नंबर है या जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, इसका एक एपिडेमिक सा आया हुआ है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये मायोपिया होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए, ये एक हमारी नॉर्मल आई है और इसमें जब हमें कुछ भी देखना होता है तो ये लाइट रेज हमारी आती हैं और ये रेटिना के ऊपर यहाँ पर फोकस होती हैं और एक क्लियर इमेज बनती है। मायोपिया के अंदर क्या होता है कि हमारी आई का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब देखिए, ये जो ब्लू लाइन में हमने दिखाया हुआ है, ये मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल आई की लेंथ है और ये वाली एक आई की साइज़ इंक्रीज़ हो गई है। तो लाइट रे जो है वो यहीं तक फोकस हो रही है जहाँ पे नॉर्मली होनी चाहिए, बट क्योंकि आँख का साइज़ बड़ा है तो ये आँख के एक्चुअल साइज़ से थोड़ी सी पहले ही फोकस हो गई। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिया, जहाँ पर लाइट रे जो है रेटिना से थोड़ा सा पहले ही फोकस हो जाती है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें इसमें एक आगे माइनस का लेंस लगाना पड़ता है, कॉन्केव एक लेंस लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं माइनस लेंस। वो माइनस लेंस क्या करता है कि जो लाइट रेज रेटिना से पहले फोकस हो रही थी वो लाइट रेज अब रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं और पेशेंट को क्लियरली दिखता है। तो ये है मायोपिया, यानी कि नज़दीक का तो आपको दिख जाता है, दूर की नज़र ब्लर हो जाती है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये माइनस का नंबर कैसे हमारी आंखों को प्रभाव डालता है या इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो यंग बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं जो हमारी क्लिनिक में आते हैं और उनको हम बताते हैं कि भाई मोबाइल का यूसेज अपना कम कीजिए, और वो इसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि कोई नहीं, हम हर बार आएंगे अपना चश्मे का नंबर हटा लेंगे और जब बड़े होंगे तो लेज़र से अपना चश्मे का नंबर उतरवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, बिकॉज माइनस के नंबर से जो आपकी आँख के अंदर चेंजेस आ गए वो परमानेंट होते हैं। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, अब इसमें देखिए क्या होता है। ये है एक नॉर्मल आई जिसको हम बोलते हैं ई मेट्रोपिया, कि आपकी लाइट रे आ रही है, यहाँ फोकस हो रही है। शुरुआती स्टेज में जब आपका चश्मे का नंबर काफ़ी कम है तो ये हल्का सा डी फोकस होता है। जैसे जैसे मायोपिया बढ़ रहा है वैसे वैसे ये डी फोकस इंक्रीज होता जाता है। और जब आपका माइनस का चश्मे का नंबर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि -5 या -6 से ज़्यादा हो जाए, तो आपकी आई की शेप पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है। आप ये देखिए, ये सिर्फ लेंथ में ही चेंज नहीं हो रही, ये यहाँ पर एक अलग से प्रोट्रूजन हो गया जिसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोमा। और इसी स्टेज पर आके हम बोलते हैं इसको पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया का मतलब हुआ कि अब ये बीमारी का रूप ले चुकी है। अब ये सिंपल चश्मे का नंबर चेंज होना इसमें नहीं रहा, आँख के अंदर और बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, अब जो ये माइनस का नंबर आने से जो आपकी आई की जो शेप चेंज हो गई, अब अगर आँख को हम बाहर से देखें तो वो ऐसी दिखती है। ये हमारी नॉर्मल आँख है और ये आप देखिए पैथोलॉजिकल मायोपिया वाली आई जिनको माइनस का नंबर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो ये आँख की पूरी शेप ही चेंज हो गई। अब इस शेप चेंज होने से होता क्या है, देखिए, जब आँख की शेप चेंज होती है तो जो हमारा बाहर का वाइट वाला एरिया है, जो हमारा ये बाहर का वाइट वाला एरिया है, ये आपका स्ट्रेच होके पीछे बड़ा हो जाता है। ये नॉर्मल है, ये इतना ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। इसके बीच में एक क्रोइड की लेयर होती है, वेस्कुलर लेयर, वो भी स्ट्रेच हो जाती है और जो अंदर का रेटिना है वो भी स्ट्रेच हो जाता है। तो आप इसको ये मानिए कि जब आप एक किसी भी चीज़ को कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ एक स्ट्रेच्ड पोजीशन में रखेंगे तो उसके अंदर कुछ कुछ बायोमैकेनिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब उन बायोमैकेनिकल चेंजेस में जो सबसे कॉमन है वो होता है लैटिस डीजेनरेशन। जैसे कि आपका एक कपड़ा है वो गला हुआ है और आपने उसको एक खींच के रखा हुआ है पूरी ज़िंदगी के लिए, तो उसमें जगह जगह पर वीक स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। उन वीक स्पॉट्स को हम कहते हैं लैटिस डीजेनरेशन। ये देखिए, ये हमारा एक पर्दा है और इसमें ये जो एक वीक स्पॉट आ गया है इसको हम कहते हैं लैटिस डीजेनरेशन। अब अगर ये खिंचाव एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो कई बार इसमें पर्दे के अंदर सुराख भी बन जाते हैं, ठीक है। और अगर वो सुराख बन जाएं तो उनको हम कहते हैं रेटिनल होल। और एक लिमिट से ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये पर्दा कई बार अपनी जगह से फट जाता है और पर्दा
फट जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं रेटिनल टीयर। और उस रेटिनल टीयर या रेटिनल होल की वजह से एक कंडीशन होती है रेटिनल डिटैचमेंट, कि पर्दा पूरा का पूरा अपनी जगह से हिल गया। अगर ये पर्दा अपनी जगह से हिल गया तो एक मेजर प्रॉब्लम हो गई आंख के अंदर, जिसको ठीक करने के लिए फिर एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत होती है उस पर्दे को वापस अपनी जगह बिठाने के लिए। सेकंड कंडीशन होती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं मायोपिक सीएनवीएम। मायोपिक सीएनवीएम में क्या होता है कि जब ये सारे के सारे आई के स्ट्रक्चर एक स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहते हैं तो पर्दे को सेंट्रल एरिया में ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। जब ये ब्लड सप्लाई मिलनी बंद होती है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि हमें नई खून की नाड़ियाँ बनानी है। तो वो नई खून की नाड़ियाँ जो बनती हैं वो उतनी हेल्दी नहीं होती और उसमें से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो ये पर्दे का जो एकदम सेंट्रल एरिया है यहाँ पर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और जब ये ब्लीडिंग होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिक सीएनवीएम। और इस कंडीशन का ट्रीटमेंट ये है कि इसमें आँख के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। थर्ड कंडीशन होती है कोरियो रेटिनल एट्रोफी, यानी कि पीछे से पूरा का पूरा जो पर्दा है और जो कोरॉइड की लेयर है वो एकदम पतली होके एट्रोफी हो जाती है और उसके अंदर बड़े बड़े वाइट कलर के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ ये पैचेस बनते हैं वहाँ वहाँ से ये हमारी नज़र जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। फोर्थ कंडीशन जो इसके अंदर आती है वो है हमारी ऑप्टिक नर्व की अलाइनमेंट। आप इमेजिन कीजिए कि जब ये एक लिमिट से ज़्यादा आई हमारी स्ट्रेच हो गई तो पीछे की जो हमारी नस है वो जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो नस के ऊपर भी एक स्ट्रेच आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लॉकोमा लाइक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। के उसके अंदर जो काले मोतिये में बदलाव आते हैं वैसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और दिक्कत की बात यह है कि ये जितनी भी कंडीशंस हैं, चाहे ये ऑप्टिक नर्व वाली कंडीशन हो, चाहे ये कोरियो रेटिनल एट्रोफी हो, ये इरिवर्सिबल होती हैं कि एक बार ये डैमेज आपकी आंख के अंदर आना शुरू हो गया तो उसके बाद ये रिवर्स नहीं होता। तो इसलिए इसको एक रेगुलर चेकअप कराते रहना और अपना आई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोचिए कि ये आई आपकी कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेच पोजीशन में है तो इसके अंदर जो एक बीमारी है मायोपिक रेटिनोस्काइसिस, यानी कि ये जो पर्दा हमारा है पीछे का ये 10 लेयर्स का बना होता है, एक के ऊपर 10 लेयर होती हैं और ये चिपकी हुई होती हैं आपस में। लेकिन क्योंकि ये पर्दा कांस्टेंट स्ट्रेच के अंदर है तो ये लेयर्स आपस में एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाती हैं और इसमें स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाती हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब इसमें देखिए ये लेयर जो है ये अब सेपरेट हो रही हैं आपस में। यहाँ पर ये लेयर चिपकी हुई है लेकिन ये बीच से सेपरेट होनी शुरू हो गई क्योंकि आपकी ग्लोब का जो साइज़ है, जो आई का साइज़ है वो नॉर्मल से हटकर लंबा हो गया है। ये लंबा हो गया है साइज़, इसलिए पर्दा अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पर पूरी तरह टिक नहीं पा रहा है। जितने भी ये पेशेंट्स हैं हाई मायोपिया या पैथोलॉजिकल मायोपिया वाले, उनके अंदर ग्लॉकोमा बढ़ने की भी रिस्क ज़्यादा हो जाती है। और सेकंड है कि ये पर्दा अपनी जगह से जो हिलने का रिस्क होता है, ये एक जेन्युइनली बड़े दोनों फैक्टर्स हैं जिनसे पेशेंट को विजन लॉस का भी एक खतरा रहता है। तो उसके लिए भी इन हाई मायोप्स को एक रूटीन स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। अब देखिए ये जो हाई मायोपिया या पैथोलॉजिकल मायोपिया है इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। इसमें मेन रिस्क फैक्टर तो आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल है कि सारे के सारे हम लोग जो हैं नियर एक्टिविटी में एंगेज हैं, मोबाइल कर रहे हैं या और जो भी काम कर रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो ये बच्चों में मायोपिया डेवलप होने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड फैक्टर है जेनेटिक, कि अगर आपके पेरेंट्स को हाई मायोपिया है तो बच्चों को हाई मायोपिया होने का काफ़ी रिस्क रहता है। तो अब इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेन है कि भाई पेशेंट्स यही जानना चाहते हैं कि भाई इसमें करें क्या हम। तो सबसे पहला तो ये है कि एक रेगुलर आई चेकअप आपको अपने कराता रहना है और जो भी इन्वेस्टिगेशन आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बताएं जिसमें विजुअल फील्ड या ओसीटी जो भी है वो आप करवा लें। तो उससे आपकी आई की हेल्थ का पता लगेगा और अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं वो पता लगेंगे और राइट टाइम पर उनको ट्रीट करने के लिए
रेमेडी की जा सकती है। सेकंड, बच्चों के लिए आज की डेट में कुछ दवाइयाँ या स्पेशल टाइप के मायो ग्लासेस अवेलेबल हैं जिनसे इस चश्मे के नंबर को रोकने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। थर्ड ये है जो स्पेशली यंग बच्चे हैं कि भाई अपना मोबाइल यूसेज कम करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करें, जिससे कि ये जो मायोपिया की रिस्क है, जो आपके चश्मे का नंबर बढ़ने की रिस्क है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने आपको इस वीडियो से देने की कोशिश करी। तो चश्मे के नंबर को चेंज होना या जो मायोपिया का इंक्रीज़ होना, उसको आप बहुत लाइटली ना लें कि भाई हम सिर्फ चश्मे का नंबर चेंज करा लेंगे। ये आँख के अंदर इररिपेयरेबल डैमेज भी कॉज कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के बाद आप अपनी आई की हेल्थ को लेकर और थोड़े जागरूक हो गए होंगे और इस मायोपिया के जो एपिडेमिक से लड़ने में या इस चैलेंज को अच्छी तरीके से फेस करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए, इसमें जो बच्चों में, यंग बच्चों में जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है मोबाइल की वजह से। तो मोबाइल कैसे कैसे हमारी ओवरऑल हेल्थ और आंखों को इम्पैक्ट डालता है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक हम इंफॉर्मेटिव वीडियो डाला हुआ है, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको अपने बच्चों की जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।